वास्तु प्रकाश के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने पूर्व दिशा स्थित मुख्य द्वारों के संदर्भ में चर्चा की हुई थी और उसमें बताया हुआ था कौन सा द्वार बहुत अच्छा होगा और किन द्वारों पर स्थित मकान के निवासी ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। आज मैं दक्षिण दिशा स्थित मकानों के मुख्य द्वार के संदर्भ में चर्चा करूंगा और आपको ये बताना चाहूँगा कि कहाँ पर स्थित मुख्य द्वार ज़्यादा धन धान्यपूर्ण होंगे और कहाँ पर स्थित मुख्य द्वार के कारण परिवार में गरीबता और दुख का कारण होगा। दक्षिण दिशा हमारी जहाँ पर पूर्व दिशा समाप्त होती है वहीं से शुरू होती है, अर्थात दक्षिण पूर्व में 135 डिग्री से लेकर के दक्षिण पश्चिम में 225 डिग्री तक होती है। इस 90 डिग्री के अंतराल को हम जब 8 द्वार दिशाओं में बांटते हैं तो प्रत्येक द्वार हमारा 11.25 डिग्री का होता है, जिसे हम S1 S2 से लेकर S8 तक परिभाषित करते हैं। अब हमें देखते हैं कि प्रत्येक द्वारों के क्या गुणधर्म हैं और आप स्वयं निश्चित कर लेंगे किस स्थान पर हमको मुख्य द्वार बनाना ज़्यादा अच्छा होगा। यशमन द्वार 135 डिग्री साउथ ईस्ट से लेकर के 11.25 डिग्री अर्थात 146.25 डिग्री तक होता है। दक्षिण दिशा वाले मकान में जिनका यहाँ पर मुख्य द्वार होता है, उस घर में जो मेल संतानें हैं, जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो माता पिता के कहे में नहीं होते, अर्थात उनका व्यवहार माता पिता के व्यवहार से विपरीत दिशा में जाता है। वहीं पर इसके बाद S2 की दिशा आती है। S2 दिशा में जिनका मुख्य द्वार है, वे लोग दूसरों के लिए कार्य करना पसंद करते हैं। कह लीजिए कि विभिन्न कंपनियों में नौकरी करना पसंद करते हैं, विशेषकर मल्टीनेशनल कंपनीज में। वो खुश भी वहाँ पर होते हैं। इसके बाद हमारा S3 का द्वार आता है। S3 का द्वार जो बहुत ही अच्छा होता है, यहाँ पर जिसके मकान का मुख्य द्वार है वे बहुत ही धन धान्यपूर्ण होते हैं, हमेशा आर्थिक विकास रहता है, कभी उनके घर में गरीबी नाम की चीज नहीं आती। जिनके घर का मुख्य द्वार S4 पर होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो फैक्ट्री के मालिक हैं। यद्यपि सभी के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर फैक्ट्री का अच्छा विकास होता है, वे बहुत ही उन्नति करते हैं और इस घर में मेल संतानें, उन्हें लड़के भी ज़्यादा ही पैदा होते हैं। और हमारी आती है S5 की दिशा। S5 की दिशा बहुत अच्छी नहीं रहती, एक कर्ज लेकर ही आती है। जिनके घर के मुख्य द्वार S5 दिशा में स्थित हैं, वे हमेशा कर्ज में ही डूबे रहते हैं। S5 के बाद दक्षिण दिशा में S6 की दिशा आती है। S6 की दिशा परिवार में गरीबी और दुख लाती है, कभी ये सुखी नहीं रहते। S6 के बाद हमारी दिशा S7 की आती है। S7 ऐसा द्वार होता है कि जो लोग काम भी करते हैं ना, चाहे अपने व्यवसायिक संदर्भ में, चाहे जिस संदर्भ में, उनको लगता है हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो हमेशा असफलता को ही वर्ण करते हैं।
कार्य के संदर्भ में कोई चतुराई उनकी काम में नहीं आती। ये भी बहुत खराब दिशा के द्वार होते हैं। इसके बाद यस 8 का द्वार आता है। यस 8 का द्वार लोगों को बहुत रूड बिहेवियर दे देता है। इसमें जो निवास करते हैं उनके बहुत ही खराब व्यवहार हो जाते हैं और ये लोग लोगों से कट जाते हैं और दुनिया के लोग इनसे कट जाते हैं। कभी कभी लगता है इन लोगों को इतने ही निराश हो जाते हैं कि संसार में हमें रहने की क्या जरूरत है। इतना खराब इसके लक्षण हैं। बहुत मामलों में अन्य द्वारों के हम रेमेडी द्वारा रक्षा तो कर लेते हैं, लेकिन ये जो द्वार है यह सेठ का और आगे बताएंगे वेस्ट 1 का द्वार, इसका कोई रेमेडी नहीं होती। आज के मुख्य द्वारों के संदर्भ में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पश्चिम दिशा स्थित मुख्य द्वारों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आप लोगों को मेरे साथ इस समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे पिछले 3 वीडियो इसी द्वारों के संदर्भ में हैं। पहले हमने उत्तर स्थित द्वारों के संदर्भ में चर्चा किया था, फिर पूर्व स्थित द्वारों के संदर्भ में चर्चा की और आज दक्षिण स्थित द्वारों के संदर्भ में चर्चा की। आप पुनः इसको उस वीडियो पर जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।